हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पे। तो आज मैं रीजनिंग में डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्डर रैंकिंग का लेक्चर नंबर 2। ऑर्डर रैंकिंग का जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने आपको केसेस बताए थे, 11 केसेस मैंने बताए थे आपको। वो केसेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केस 1 से लेकर केस 11 आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, जिसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं आपका ऑर्डर रैंकिंग का, जिसमें आप उन केसेस के थ्रू कैसे अप्लाई करना होता है वो चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में सिखाता हूँ। और ऑर्डर रैंकिंग से बल्क में कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं आज की क्लास में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट एक्स इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। देखिए, फ्रॉम का सिंपल सा एक वर्ड इंडिकेशन होता है, एंड की बात कर रहा होता है। ये कहना चाहता है कि बाएं छोर से पांचवा एक्स होगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। जिस डायग्राम में मैं एक्स को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, फिफ्थ नंबर पर यहाँ से फिफ्थ हो जाएगा। अब देखिए, वाई नाइन्थ है राइट से, वाई यहाँ पे बना लिया मैंने, राइट से नाइन्थ हो गया। अब z इज एग्जैक्टली मिड ऑफ x एंड y। देखिए z और जो होगा वो x और y के एग्जैक्टली मिडिल में है, बन गया। व्हाट इज द रैंक ऑफ z फ्रॉम द राइट साइड। अब राइट साइड से मुझसे रैंक पूछी गई है और टोटल मुझे पता है 35 है। टोटल ये पहले से गिवन है 35 है। तो अब ये चीज़ बताइए कि ये मैक्सिमम बनेगा कि मिनिमम बनेगा। नेचुरल सी बात है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि 9 और 5 को मैं जब ऐड करूंगा तो वैल्यू आती है 14, और 35 हमारा 14 से बड़ा है। इसका मतलब ये मैक्सिमम वाली कंडीशन है। कौन सी है? मैक्सिमम की, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कंडीशन। याद रखिएगा, सिंपल कंडीशन है। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये, मिडिल में है कितने लोग, ये सबसे पहले पता चले। तो एक काम करना होता है, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन भी करा, 35 में से 14 माइनस कर देते हैं। देखिए 35 में से 14 माइनस करते हैं। देखिए 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो 21 मेंबर। अब देखिए 21 का जो z है वो एग्जैक्टली मिडिल है, और एग्जैक्टली मिडिल में 21 में सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है 10 इधर आएंगे, 10 इधर आएंगे, और मिडिल हो गया, दैट मीन्स कि 21। तो z आपका 10 इधर 10 इधर, मिडिल में एक, तो टोटल 21 हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए z का रैंक मुझसे पूछा गया राइट साइड से। तो एक चीज बताइए, यहाँ से यहाँ तक 9 लोग, बीच में 10 लोग, और एक बंदा z खुद, तो 9 प्लस 10 प्लस 1 आपको ऐड कर देना है। और जैसे ही आप ऐड करके बताएंगे वैल्यू आ जाएगी, आंसर कितना आएगा 20th। तो z का राइट साइड से रैंक बनेगा 20th रैंक। कैसे बना, नोटिस करिए, यहाँ तक 9 लोग हैं कंफर्म, 9 के बाद 10 लोग बीच में, z और y के बीच में, और z खुद एक पर्सन होगा। दैट मीन्स कि z का एक रैंक हो गया, 10 लोग मिडिल में, और 9 मेंबर हो गए y तक। तो 9 प्लस 10 प्लस 1। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से आते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट एक्स इज 29 फ्रॉम द राइट हैंड, वाई इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब नोटिस करिए, एक्स को मुझे एक डायग्राम बनाना है जिसमें टोटल 35 है। अब देखिए जो वैल्यू दी हुई है लेफ्ट और राइट से एक्स और वाई की, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो वैल्यू 35 से कहीं ज़्यादा है। उन दोनों का वैल्यू का जो सम आएगा वो ज़्यादा है, और ये ज़्यादा इंडिकेशन होता है कि हमें मिनिमम के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैप। तो नोटिस करिए, एक्स इज 29 फ्रॉम द राइट साइड, दैट मीन्स कि एक्स यहाँ बनाऊंगा मैं, 29 यहाँ से 29 हो जाएंगे, और y 27 है लेफ्ट से, तो y हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो 27 हो जाएगा y आपका लेफ्ट हैंड से। तो अब नोटिस करिए एग्जैक्टली जो z आएगा वो इनके बीच में आ रहा है, तो z एग्जैक्टली मिड ऑफ x एंड y, बीच में बना दिया मैंने। अब क्वेश्चन आपके सामने एकदम क्लियर है, जिसमें मैंने ये चीज़ बता रखा है कि 29 और 27 इन दोनों वैल्यू को जब मैं जोड़ूंगा तो ज़रा नोटिस करिए कितना आ रहा है, 56 आ रहा है करीबन, और ये 35 हमारा टोटल कम है। जब टोटल हमारा कम होता है इनके सम से, तो मिनिमम का डायग्राम बनेगा। किसका डायग्राम बनेगा? मिनिमम का डायग्राम। याद रखिएगा, जब टोटल वैल्यू इन सम की वैल्यू से कम है तो मिनिमम का डायग्राम बनेगा, याद रखिएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब नोटिस करिए, अभी भी हमारा क्वेश्चन ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले ये भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ जेड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखिए जेड का रैंक पूछा गया है लेफ्ट एंड से, यहाँ तक हमने नोट कर लिया। सबसे पहले हमारा टारगेट है कि z और y के बीच में कितने हैं, z और x के बीच में कितने हैं। अगर ये चीज़ हमें पता चल जाएगी तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी होगा।
तो काम ये करना है, देखिए 56 में से 35 घटा देते हैं, 56 में से 35 हमें माइनस कर देना, तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, अब इसमें -2 कर देंगे तो कितना आया 19। -2 क्यों करा ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि x और y को इंक्लूड कर 21 आता है, और जैसे ही हम इनको हटाएंगे तो ये x और y हट जाएगा, तो मिडिल में 19 मेंबर है जिसमें z इंक्लूड होगा। अब एक चीज बताइए 19 का हाफ कैसे होगा? नेचुरल सी बात है, 9 मेंबर इधर आएंगे, 9 मेंबर इधर आएंगे, 9 दूना 18 और एक हो गया ये 19। यहाँ तक क्लियर है? अब नोटिस करिए यहाँ से यहाँ तक 27 मेंबर है, 27 मेंबर है, कंफर्म है। 27 में अगर मैं इतना एरिया माइनस कर दूं तो क्या मुझे z का लेफ्ट से रैंक नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो 27 में 9 मेंबर ये हो गए, एक मेंबर हो गया y, तो 27 में -9 -1 दैट्स कॉल्ड 10 मुझे माइनस करना है। देखिए 9 मेंबर तो बीच में हो गए और y वाला जो मेंबर है उसको भी हटाना पड़ेगा 27 में, तो टोटल 10 मेंबर जब मैं हटाऊंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 17। तो z का लेफ्ट एंड से जो रैंक आएगा वो कितना होगा? 17th होगा। तो 17th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है और आंसर आ चुका है। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व करा ऑर्डर रैंकिंग का और क्या है पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपने प्रॉपर डायग्राम बना लिया और आपको पता है कि सिंपल और ओवरलैप होता क्या है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर भी देखिए इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है एक रो है जिसमें 45 लोग हैं, अच्छी बात है। x इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, अब देखिए x बाएं से 5th है, y इज 9th फ्रॉम द राइट, y 9th है राइट से, अच्छी बात है। अब देखिए z एग्जैक्टली मिड ऑफ द रो, z एग्जैक्टली मिड ऑफ द रो। अब नोटिस करिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि z एग्जैक्टली मिड ऑफ द रो, z पंक्ति के ठीक बीच में। वो ये नहीं कह रहा है कि z x और y के बीच में है, वो क्या कह रहा है x पंक्ति के ठीक बीच में। नोटिस करिए अगर वो ये कहता कि z x और y के ठीक बीच में है तो लैंग्वेज अलग होती, और अगर वो कह रहा है कि z पंक्ति के ठीक बीच में, रो के ठीक बीच में, तो लैंग्वेज अलग है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि z जो है वो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी। अब नोटिस करिए क्वेश्चन हमारे लिए और इजी हो गया। टोटल हमारे पास 45 पता ही है। अब 45 को हमें अगर टोटल पता है और एग्जैक्टली मिडिल मुझे z बनाना है तो ये इस बात का कंफर्म है कि यहाँ पर 22 लोग होंगे और इस एरिया में भी 22 लोग होंगे। 22 22 22 44 हो जाए और एक बंदा z हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड 45। तो आई होप ये समझ में आया। अब नोटिस करिएगा व्हाट इज द रैंक ऑफ z फ्रॉम द राइट एंड, राइट से z का रैंक पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे 22 मेंबर और एक मेंबर z खुद हो गया, दैट्स कॉल्ड 23। तो z का राइट से रैंक होगा 23, तो 23 इज द राइट आंसर। आंसर आएगा नन ऑफ दीज। क्या आएगा? नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा, देखिए z का राइट एंड से जो रैंक होगा वो 23 होगा। कैसे पता चला? z पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, और जब वो पंक्ति का मध्य है तो ऑब्वियस सी बात है पंक्ति में 45 लोग होंगे, तो इसका मतलब वो 23 नंबर में बैठेगा। राइट से 23 है, लेफ्ट से भी 23 होगा, ये ध्यान रखिएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करिए फिर सॉल्व करते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, ए का रैंक लेफ्ट से 16th एंड सी इज 16th फ्रॉम द राइट एंड, सी का रैंक राइट से 16th है। नोटिस करिए क्वेश्चन कह रहा है बी इज 4th टू द राइट ऑफ ए। देखिए बी जो है वो ए के राइट में 4th है, अच्छी बात है। इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब नोटिस करिए ये किसकी बात कर रहा है? इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ सी, इसका मतलब बी की बात कर रहा है। तो बी वाला पर्सन सी के लेफ्ट में 5th है, तो बी वाला पर्सन सी के लेफ्ट में 5th है। मिल गया मुझे। अब देख क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो, टोटल रो में कितने लोग हैं ये पूछा जा रहा है। तो बड़ा आसान सा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 16 मेंबर है। अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो 16 और 4 20, ये वैल्यू हो जाएगी 20th। तो बी का लेफ्ट से रैंक हो जाएगा 20th। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 16 लोग हैं, अगर ये 5 में ऐड कर दूं तो 16 और 5 21, तो यहाँ से रैंक हो जाएगा 21। अब देखिए बी का एक साइड से रैंक आ रहा है 20 और एक साइड से आ रहा है 21, तो हम काम ही करेंगे 20 प्लस 21 दैट्स कॉल्ड 41। लेकिन 41 मत लगा दीजिएगा, -1 करना मत भूलिएगा।
तो -1 करा, 40 इज द राइट आंसर, आंसर आएगा 40। 40 लोग होंगे, ये कंफर्म है। देखिए बी का रैंक लेफ्ट से 20th है, राइट से 21 है, तो नेचुरल सी बात है बी की काउंटिंग 2 बार हो गई। एक बार 20 में भी बी की काउंटिंग हुई, एक बार 21 में बी की काउंटिंग हुई। तो जब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो हमारे पास 2 बी हो गए, तो एक को हटाना पड़ेगा, दैट्स वाई -1, टोटल कितने होंगे 40। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से रीड करिएगा। इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखिए गर्ल्स का 2 गुना बॉयज है, तो नेचुरल सी बात है अगर हमारे पास गर्ल्स कितनी होंगी 30। अब नोटिस करिए इसका 2 गुना कितने हो गए, बॉयज कितने हो जाएंगे 60। आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद टोटल आपको पता है कितना है 90। तो इसी 90 से मैंने ये फाइंड आउट करा कि गर्ल्स कितनी है 30 है, तो बॉयज कितने होंगे 60 होंगे, क्योंकि गर्ल्स का 2 गुना बॉयज है, याद रखिएगा। तो जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है रानी इज 58th फ्रॉम द लेफ्ट एंड देयर आर 20 बॉयज टू द राइट ऑफ द रानी। अब नोटिस करिए लेफ्ट से 58th पोजीशन पर रानी की रैंक है, अच्छी बात है। नोटिस करिए लेफ्ट से 58th नंबर पे रानी है। क्वेश्चन आगे कह रहा है देयर आर 20 बॉयज टू द राइट ऑफ रानी। अब देखिए इस एरिया में यहाँ पर 20 बॉयज होंगे कंफर्म, रानी के राइट साइड एरिया में 20 बॉयज है। देखिए टोटल हमारे पास 60 बॉयज है, ये कंफर्म है। अगर रानी के राइट साइड में 20 बॉयज हैं तो इसका मतलब है कि रानी के लेफ्ट में भी कुछ बॉयज होंगे, और कितनी संख्या होगी, वो होंगे 40। कि क्वेश्चन में मेंशन है इफ रानी इज अ गर्ल। अब देखिए रानी लड़की है और रानी के राइट साइड में 20 बॉयज है, इसका मतलब रानी के लेफ्ट साइड में 40 बॉयज होंगे, कंफर्म है। बहुत ध्यान समझिएगा, रानी के लेफ्ट साइड में कितने बॉयज हो गए 40। कैसे पता, क्योंकि आपके पास टोटल 60 बॉयज हैं, तो 60 में से 20 अगर इधर चला गया तो 40 इधर होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द लेफ्ट ऑफ रानी। आपको पता लगाना है रानी के लेफ्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। अब नोटिस करिए रानी का लेफ्ट से रैंक कितना है 58th, इसका मतलब है कि रानी के लेफ्ट में 57 मेंबर होंगे, कितने होंगे 57। अब 57 में बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे, बॉयज की संख्या आपको पता है 40 है, तो 57 में हमें करना क्या है 40 माइनस कर देना है, वैल्यू कितनी आई 17 आई। तो हमारे पास रानी के लेफ्ट में 17 गर्ल्स हो गई और 40 बॉयज हो गए। क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है कि रानी के लेफ्ट में गर्ल्स की संख्या बतानी है, तो आंसर कितना होगा 17 इज द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब इसमें इसके रिगार्डिंग और भी कई सारे डाटा है जो आप पता लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए। देयर आर 104 स्टूडेंट्स इन अ रो, A is 27th from the left side and B is 38th from the right side। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है टोटल हमारे पास 104 है। अब A लेफ्ट से 27th नंबर पर है, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए A 27 पर हो गया लेफ्ट से, B क्या रहा है 38th पर है राइट से, तो B को मैंने यहाँ पे रख लिया, कितना है 38th नंबर पर है। नोटिस करिए इन दोनों का जो सम है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो 104 से कम ही होगा, इसी वजह से मैंने इसको मैक्सिमम के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करा है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन को रीड करते समय आपको ये चीज कैलकुलेशन ओरल करना है कि इनका सम टोटल से ज्यादा है कि कम है। अगर टोटल वैल्यू इनके सम की वैल्यू से ज्यादा हो रही है तो मैक्सिमम की कंडीशन बनती है, अगर टोटल वैल्यू इनके सम की वैल्यू से कम हो रही है तो मिनिमम की कंडीशन बनती है। तो ये डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले ही कैलकुलेशन आपको ओरल कर लेना है। तो जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आगे मुझसे क्या कह रहा है। इफ सी इज 7th टू द राइट ऑफ एग्जैक्टली मिड ऑफ ए एंड बी। देखिए एग्जैक्टली मिड जो पर्सन है उसके राइट में सी है 7th नंबर पर, एग्जैक्टली मिडल वाला पर्सन के राइट में सी आएगा 7th नंबर पर, और एग्जैक्टली मिडिल किसका है ए और बी का, याद रखिएगा ए और बी का एग्जैक्टली मिडिल जो पर्सन होगा उसके राइट साइड में सी 7th पर है। अब क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है फाइंड आउट द सी रैंक फ्रॉम द राइट साइड। देखिए सी की रैंक मुझसे मांगी गई है राइट साइड से, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है कि ए और बी के बीच में कितने मेंबर हैं, सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है। अगर ये पता चल गया तो मैं मिडिल वाला पर्सन और सी के बीच वाले पर्सन की वैल्यू करूंगा। तो जल्दी से निकालते हैं, देखते हैं। देखिए नोटिस करिए सबसे पहले 27 और 38 को मैं ऐड करूंगा, तो जरा ऐड करते हैं 65। अब देखिए 104 65 से कहीं ज्यादा है, तो ये कहलाता है सिंपल कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम।
हम काम ये करेंगे 104 में से 65 माइनस कर देंगे, देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। 39। देखिए वैल्यू कितनी आई 39। अब देखिए 39 वैल्यू अगर आ गई तो इसका मतलब मिडिल में 39% है, कंफर्म है। अब 39 का एग्जैक्टली मिडिल कैसे बनेगा, अब इस पे बात कर लेते हैं। देखिए 19 मेंबर इधर आएंगे और 19 मेंबर इधर आएंगे, तो 19 19 38 और एक जो ये मिडिल होगा दैट्स कॉल्ड 39। तो हमारा जो डिवीजन होगा वो 19 प्लस 19 प्लस 1 का होगा। तो याद रखिएगा 19 प्लस 19 प्लस 1 का डिवीजन होगा, ये बन गया। अब नोटिस करिए मिडिल वाले पर्सन के राइट साइड में 7th पर सी है, इसका मतलब है कि इनके बीच में कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर है, ये भी कंफर्म है। अब नोटिस करिए ये जो मिडिल है और ये जो बी है इनके बीच में 19 मेंबर है। 19 में से 6 मेंबर ये होगा, एक मेंबर हो गया सी खुद। तो 19 में अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो जरा कितने मेंबर आएंगे, वो मेंबर होंगे सी और बी के बीच में, जरा वो भी निकाल लेते हैं। वैल्यू निकल कर आई 12। नोटिस करिए 12, तो सी और बी के बीच में मेंबर कितने हैं, 12। ये कंफर्म हो गया, सी और बी के बीच में मेंबर कितने निकले, 12। कैसे निकले, देखिए यहां से मिडिल वाले पर्सन और बी के बीच में मेंबर है 19। तो हमने करा क्या कि जो सी है वो 7th नंबर पर है, सी कहां पर है, 7th नंबर पर है। कहां से, मिडिल वाले के राइट साइड में, सी 7th पर है। तो मैंने करा क्या कि अगर मिडिल वाले और बी के बीच में 19 मेंबर है और मिडिल के 7 नंबर पर सी है, तो मुझे उन 7 मेंबर को 19 में से माइनस करने पे 12 वैल्यू मिलती है। तो सी और बी के बीच में 12 मेंबर हो गए। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब नोटिस करिए यहां तक 38 मेंबर है, 38 के बाद 12 ये और एक मेंबर सी खुद, तो 38 प्लस 12 प्लस 1 सॉल्व कर लीजिए, सी का रैंक आपको राइट साइड से मिल जाएगा। तो देखिए 38 में सीधे 12 अगर जोड़ूंगा तो वैल्यू होती है 50 प्लस 1 दैट्स कॉल्ड 51। तो 51 इज द राइट आंसर, आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। कई बार स्टूडेंट कहता है सीएनडी भी अवेलेबल था और भी बहुत सारे नंबर है, लेकिन हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आया है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई नन ऑफ दीज। अगर हमारा आंसर मल्टीपल होता, मतलब एक से ज्यादा आंसर आते, तब सीएनडी होता। सीएनडी तभी होगा जब आपका एक से ज्यादा आंसर आएंगे, दैट मीन्स कि 2 आंसर आ रहे हैं, 3 आंसर आ रहे हैं, तब उस केस में सीएनडी आंसर आता है, नन ऑफ दीज नहीं आता, याद रखिएगा। तो सीएनडी कब होगा, जब मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता है कि कौन सा आंसर होगा, दैट मीन्स कि मल्टीपल आंसर हो रहे हो, तब उसको बोलते हैं सीएनडी। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इफ z इज 19th टू द राइट ऑफ y, y 7th टू द लेफ्ट ऑफ x। अब इसको भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, नोटिस करिएगा, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। z इज 19th टू द राइट ऑफ y, y के देखिए y यहाँ पर y 7th टू द लेफ्ट ऑफ x। देखिए x के लेफ्ट में y आ रहा है 7th नंबर पर, अच्छी बात है, x के लेफ्ट में y आ रहा है 7th। फिर y के राइट में 17th पर, y के राइट में यहां पर आ रहा है z, नंबर कितना है 19th। y के राइट में 19th नंबर पे z आ रहा है, नंबर 19th। आई होप समझ में आ रहा है। अब नोटिस करिए अगर मैं आपसे पूछूं कि x और z के बीच में कितने मेंबर हैं, वो कैसे पता लगाएंगे, तो बहुत आसान है। देखिए अगर ये 7 नंबर है तो यहाँ पे बीच में 6 होंगे, अगर ये 19 नंबर है तो बीच में कितने होंगे, 18 होंगे, ये कंफर्म है। अब देखिए यहाँ से y और z के बीच में 18 मेंबर है, y और x के बीच में 6 मेंबर है, तो 18 में से 6 ये और एक बंदा x खुद, माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही मैं 18 में -7 करूंगा तो वैल्यू कितनी है 11। तो इसका मतलब है x और z के बीच में 11 मेंबर होंगे, कंफर्म हो गया। यहाँ तक ही देखिए, जहां तक हम लोगों ने रीड करा है वहां तक हमें मिल चुका है। आगे क्वेश्चन और भी कुछ कह रहा है, x इज 25th फ्रॉम एनी ऑफ द एंड। अब देखिए यहां से क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है x जो है वो किसी एक छोर से 25th है। अब वो लेफ्ट हैंड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम 2 डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हम 2 डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी डायग्राम को हम 2 बार बनाने जा रहे हैं। देखिए z यहाँ पर है 19 नंबर पर, और 11 मेंबर हमारे ये आए थे, 6 मेंबर यहाँ पर आए थे, y था, नोटिस करिए इतना हो गया। अब देखिए इतना हम लोगों ने बना लिया, 2 डायग्राम मैंने बना दिए। अब एक डायग्राम में मैं क्या करने जा रहा हूँ कि x को लेफ्ट से 25 दे देता हूँ, दे दिया, और एक डायग्राम में मैं x को राइट से 25 दे देता हूँ। क्यों, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है इफ x इज 25th फ्रॉम एनी ऑफ द एंड, एनी मतलब किसी एक छोर से x 25th पर है, अच्छी बात है।
आगे क्वेश्चन क्या रहा है, देयर आर 4 स्टूडेंट टू द राइट ऑफ जेड। अब नोटिस करिए जेड के राइट में 4 हैं, तो जेड के राइट में 4, इस साइड 4 हो जाएंगे। यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है जेड के राइट में 4 हैं। देखिए अगर मुझे एक्स का रैंक राइट से पता है तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि जेड के राइट में एक्चुअल में है कितने, जरा निकालते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ से यहाँ तक 25 मेंबर है, 11 मेंबर बीच में है और एक मेंबर जेड खुद हो गया, तो 11 और 1 12, तो 25 में मैं काम ये करूंगा, 25 में मैं 12 माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आती है 13। तो यहां से इस डायग्राम में इंडिकेशन है कि जेड के राइट में 13 मेंबर है, लेकिन क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि देयर आर 4 स्टूडेंट्स टू द राइट ऑफ जेड, तो इसका मतलब है कि नीचे वाला डायग्राम नहीं बनेगा। आप समझ में आया, क्योंकि जेड के राइट में 13 मेंबर निकल कर आ रहा है नीचे वाले डायग्राम में, लेकिन ऊपर वाले डायग्राम में ये तो पता ही नहीं है आपको। तो नोटिस करिए ऊपर वाले डायग्राम में आपको जेड का लेफ्ट से रैंक पता है, राइट से नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे नोटिस करिए आपके जेड के राइट में 13 मेंबर हो गए। वो क्यों हो गए, क्योंकि एक्स का रैंक राइट से 25th था। इसका मतलब है कि जो उसने बोला था स्टार्टिंग में कि एक्स इज 25th फ्रॉम एनी ऑफ द एंड, वो इसीलिए बोला गया था क्योंकि अगर आप राइट से बनाएंगे तो डायग्राम बनेगा ही नहीं, आपको लेफ्ट से ही बनाना पड़ेगा। तो ये डायग्राम खत्म हो चुका है, ये डायग्राम एकदम वैलिड है। अब क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। देखिए यहां से यहां तक 25, 11 मेंबर बीच में, तो 25 प्लस 11, एक देखिए मेंबर हो गया जेड खुद, और 4 मेंबर जेड के राइट में है, बस इन सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए जरा काउंट करते हैं हम लोग, 4 और 1 5, 5 को अगर 11 में मैं जोड़ू तो 16, और 16 को हमें जोड़ना है 25 में, तो 16 और 25 देखते हैं, 25 प्लस 6 दैट्स कॉल्ड 31, दैट्स और 10 और 41, तो 41 आंसर निकल कर आएगा। 41 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन 41। अब देखिए क्वेश्चन जितना अच्छा कैलकुलेशन आप करेंगे और जितना प्रॉपर वे में डायग्राम बनाएंगे उतना आपके लिए बेटर है, याद रखिएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ और आंसर क्या निकला। तो 41 इज द राइट आंसर, कंफर्म आंसर क्या होगा 41। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। इस बार बोला जा रहा है एक एटीएम है जिसमें लोग पैसा निकालने के लिए क्यू में लगे हुए हैं। आपने सुना ही होगा नोटबंदी के टाइम पे एटीएम पे लाइंस लग रही थी, अभी भी कुछ ऐसे शहर है जहाँ पे एटीएम में लाइन लगती है। और तो नोटिस करिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया है जिसमें एटीएम में लोग पैसा निकालने के लिए लाइन में लगा के लगे हुए हैं। अब वो पैसा निकालने के लिए क्यू में है, उसी क्यू पर एक क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। इन अ रो ऑफ बैंक एटीएम क्यू सुमित इज 18th फ्रॉम द फ्रंट। देखिए ये क्यू है, तो सुमित जो है वो फ्रंट से 18th पर है, अच्छी बात है। एंड ललित इज 23 फ्रॉम द बैक साइड। अब ललित जो है वो 23 है बैक साइड से, तो 23 नंबर पे बैक। अब देखिए क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट होता है कि 23 ललित में यहां लूं, क्या मैं ललित को यहां पे लूं, दो ऑप्शन है, या तो ललित यहां पर आ सकता है 23 नंबर पर, 23 हो जाएगा, सुमित यहां पर है, ऐसा भी हो सकता है। एक और ऑप्शन है जिसमें मैं काम ये करूंगा कि सुमित को यहां रख लूं 18th और ललित को यहां ले जाता हूं 23। अब नोटिस करिए यहां से यहां तक 23, यहां से यहां तक 18th, इसको क्या बोलते हैं मिनिमम और इसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम। देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं मिनिमम और मैक्सिमम की। ऊपर वाला डायग्राम मेरा मैक्सिमम कहलाता है, नीचे वाला डायग्राम कहलाता है मिनिमम। तो अब ये क्वेश्चन मार्क है कि कौन सा डायग्राम सही होगा, जिसमें देखिए एक में ललित यहाँ पे बना रखा है मैंने सुमित के राइट में, और एक में सुमित की लेफ्ट में ललित। अब ये कहाँ पर होगा ललित, ये कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आगे हमसे क्या कह रहा है। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द क्यू इफ देयर आर 8 कैंडिडेट in that queue between the Sumit and the one who exactly middle of Sumit and Lalit। अब नोटिस करिए क्वेश्चन ही कह रहा है कि जो सुमित और ललित के एग्जैक्टली मिडिल में है दोनों ही डायग्राम में, उस पर्सन और सुमित के बीच में, क्वेश्चन फिर से रीड कर रहा हूं, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दैट क्यू इफ देयर आर 8 कैंडिडेट इन द क्यू बिटवीन द सुमित एंड द वन हु एग्जैक्टली बिटवीन द सुमित एंड ललित। नोटिस करिए सुमित और ये जो पर्सन है एग्जैक्टली मिडिल में, इन दोनों के बीच में 8 मेंबर है। अब नोटिस करिए 8 अगर इधर है तो 8 ही इधर होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली मिडिल है, एग्जैक्टली मिडवीन का मतलब ये हुआ 8 इधर होंगे तो 8 उधर होंगे। तो नोटिस करिए इस डायग्राम में सुमित और ललित के बीच में हो जाएंगे 17 मेंबर। कितने हो गए 17 मेंबर। अब जरा यही चीज यहाँ भी करते हैं,
देखिए एग्जैक्टली मिडिल में जो पर्सन है उस पर्सन और सुमित के बीच में कितने 8 हैं। और नोटिस करिए इस साइड में अगर मैं आ जाऊं तो यहां पर भी 8 होंगे, तो 8 8 16 और एक मेंबर कितना हो गया 17। अब ध्यान से देखिएगा, नोटिस करिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि अगर इसका रैंक 18th दे रखा है सुमित का, तो मिडिल में 17 मेंबर आ ही नहीं सकते। दैट मीन्स कि ये डायग्राम हो गया गलत। क्यों गलत हुआ? क्योंकि अगर सुमित का रैंक या ललित का रैंक जो भी कम वैल्यू है, देखिए 23 और 18 में छोटा कौन है 18, अगर 18 वैल्यू दे रखी है तो ओवरलैप कंडीशन में जिसको बोलते हैं मिनिमम, उसमें 17 मेंबर आ ही नहीं सकते। क्यों ऐसा होता है? देखिए यहां से यहां तक 18, तो एक मेंबर तो सुमित खुद हो गया और एक बंदा कॉर्नर वाला हो गया, तो बीच में 16 मेंबर आ सकते हैं लेकिन 17 मेंबर बीच में आ ही नहीं सकते। तो ये डायग्राम आपका मिनिमम वाला बनेगा ही नहीं, मैक्सिमम वाला डायग्राम केवल बनेगा। तो हमें करना क्या है, इनका सम हमें कर लेना है। देखिए यहां तक 18 है, बीच में 17 है और यहाँ पे कितना है 23 है, सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए 8 और 7 15 प्लस 3 18, कैरी गया 1 3 4 और 5, तो कितना आया 58। तो 58 इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, कोई भी कैलकुलेशन अगर गलत होता है तो आपका नंबर हाथ से चला जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिए 58 हम लोग का आंसर आ चुका है, 58 एक द राइट आंसर है। परफेक्ट आंसर क्या होगा 58, और 58 आपका ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है इसलिए नन ऑफ दीज हुआ है। इसी ध्यान रखिएगा, नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है कि जो आपका आंसर आ चुका है वो इन ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है इसलिए नन ऑफ दीज आया है, ये ध्यान रखिएगा। तो 58 हमारा आंसर है, ऑप्शन नन ऑफ दीज है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, इसके आगे का पार्ट जो भी होगा वो हम लोग अगली क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू टू ऑल।